नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग आ जाइए, फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। ओके, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग करेंगे होमवर्क क्वेश्चन फ्राइडे वाला, एंड फिर हम दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन शुरू कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था फ्राइडे को। सबसे पहले इसका आंसर करो, फिर आगे चलेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, हमेशा कहा है अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो, पहली बार एग्ज़ाम दोगे तो पोजीशनल वैल्यू लिखकर सॉल्व करिए, आसान रहेगा, ठीक है। अभी नहीं, एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में इजी रहेगा। 24 किसकी प्लेस वैल्यू है, एक्स की। आगे जाने से पहले आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए सुपर कोचिंग परचेज़ करना चाहते हैं, मेरा कूपन कोड नेहा इस्तेमाल करके आप सुपर कोचिंग परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चार मई 2023 शिफ्ट 1 हमने किया था फ्राइडे को। आज हमारा शिफ्ट 2 का बारी है, ठीक है। ये वाला हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो, ये मिल रहा, डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट आया हुआ है तो मुझे कराना है आपको। सेकेंड टू द राइट ऑफ राहुल पूछा है। हो गया। कर लेते हैं सॉल्व। 6 लड़के हैं, नाम दिए हुए हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अमन राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अमन कहाँ आएगा, राम के दाएं से दूसरे स्थान पर। अमन कहाँ है, राम के दाएं से दूसरे स्थान पर। राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राहुल कहाँ है, सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर, अभी नहीं पता। राज राम के निकटतम बाएं है। राज कहाँ है, राम के निकटतम बाएं, तो यहाँ आ जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या, दे तो रहा है पर फिर भी इधर आ जाती हूँ। हाँ, अब राहुल क्या बोला था, सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर, और क्या बोला था, सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सुनील यदि अमन का पड़ोसी नहीं है तो इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता, केवल यहाँ आएगा, ठीक है। राहुल सुमित के दाएं दूसरा है तो सुमित यहाँ आएगा, उसके दाएं दूसरा, राहुल यहाँ आ जाएगा। सेकेंड टू द राइट ऑफ राहुल पूछा है। सेकेंड टू द राइट ऑफ राहुल कौन है, राज है। नाम तो सुना ही होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। इजी है बहुत। क्या चल रहा है, 3 + 2 5, 5 का क्यूब 125, 5 + 3 8, 8 का क्यूब 512। वैसे ही 7 + 3 10, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। नेक्स्ट
फटाफट फटाफट आंसर करेंगे। ऑलराइट, 11 इंटू 2 माइनस का 16 प्लस का 19, 22 माइनस 16 प्लस 19, 6 प्लस 19 कितना हो गया 25, यानी कि माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज आपने करना है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, a से y माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, कैसे 1 से 25 बीच में क्या आएगा z, a z y माइनस 2 हो गया, ये होता है 19, सॉरी ये होता है 21, ये होता है 19, दोनों का डिफरेंस 2 का है ना। तो यहाँ भी -2, 25 माइनस 2 23, 23 से फिर -2, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। 23 यानी कि W आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट सेम है, मत चेक करो। अगर हम लास्ट एलिमेंट चेक करें Q P और फिर M N, माइनस हो रहा है राइट। 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14, 14 से 13, तो यहाँ पर 15 आएगा, यानी कि 15 मतलब O। W और O चाहिए, W नहीं है कैंसिल कर दो, W है O नहीं है कैंसिल कर दो। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, T से R -2, फिर -2 अगर आप करेंगे तो P आ जाएगा, क्योंकि R क्या है 18, 18 -2 16, 16 का मतलब P कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऐसे आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। फटाफट फटाफट आंसर करो। हैंग का कोड है, अब इसके पोजिशनल वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 8 से 13, 1 से 6, 14 से 19, 7 से 12, प्लस का 5। ठीक है, ग्रो प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, किस में करना है प्लस का 5, 7 में, 18 में, 1 में, 23 में। 23 प्लस 5 28 हो जाएगा राइट। पर हमारे पास लेटर्स कितने हैं 26, बचेगा 2, 2 यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 18 5 23, डब्ल्यू हो जाएगा 7 5 12, यानी कि एल हो जाएगा BFWL, BFWL ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। हो गया, आठ लड़के हैं
जिसको नहीं समझ आता ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा। 8 लड़कों के नाम दिए हैं। एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये गोलाकार का केंद्र है, पता ही होगा, सब अंदर की तरफ मुख किए हुए हैं। विवेक कमल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। विवेक कहाँ है? कमल के दाएं से तीसरा। तो कमल यहाँ, कमल का दायां इस तरफ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ विवेक आ जाएगा। ठीक है। कमल संजय के दाएं से दूसरे स्थान पर है। कमल कहाँ है? संजय के दाएं से दूसरा। तो अगर संजय यहाँ होगा, पहला दायां, दूसरा दायां, कमल यहाँ होगा। राम अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अभी नहीं पता कहाँ राम कहाँ अनिल, आगे चलो। अनिल विवेक के दाएं से दूसरे स्थान पर है। विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर अनिल आ गया। अनिल आ गया तो अब किसको बैठा सकते हैं? राम को। राम कहाँ है? अनिल के दाएं से दूसरा। अनिल का पहला दायां, दूसरा दायां, राम यहाँ आ जाएगा। आगे अनिल विवेक के दाएं से दूसरा है, ये हो गया है। राहुल आकाश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। राहुल कहाँ है? आकाश के दाएं तीसरा। अब अगर आकाश यहाँ हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा दायां, राहुल यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं भी आकाश को बैठाते हैं, मान लो यहाँ हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा राहुल नहीं आ सकता, अनिल बैठा है। तीसरी जो खाली जगह थी वो थी ये। आकाश अगर यहाँ होता, पहला, दूसरा, तीसरा, राम ऑलरेडी बैठा है, राहुल नहीं बैठ सकता था। तो अभी जो मैंने बनाया वहीं पर आकाश और राहुल बैठे जा सकते हैं। नाम कौन बचा? रामू बचा। तो रामू को यहाँ बैठा दो। ठीक है। पूछ क्या रहा है? कमल के दाएं से दूसरा कौन है? कमल के दाएं से दूसरा रामू बैठा है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मिरर इमेज आसान है। यहाँ बनेगा ट्रायंगल और ऐसे, केवल ऑप्शन 1 में बन रहा है। आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर एडिटर से संबंधित है तो डिज़ाइन किससे संबंधित होगा? टीचर तो डिज़ाइन करता नहीं है। ड्रामेटिस्ट नाटककार नाटक करेगा, डिज़ाइन थोड़ी करेगा। डॉक्टर पेशेंट देखेगा, डिज़ाइन नहीं करेगा। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे? डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ नंबर इंटरचेंज करना है। अभी आपने क्या किया था? सिंबल इंटरचेंज किए थे थोड़ी देर पहले। नंबर इंटरचेंज भी करना है, अब जल्दी करो। प्रैक्टिस करते समय सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है। नंबर इंटरचेंज, नंबर इंसर्शन, साइन इंटरचेंज, साइन इंसर्शन, कुछ भी पूछ सकता है। बोलो ठीक है। अब यहाँ पर कौन से 2 नंबर चेंज करने हैं? कभी नंबर इंटरचेंज आ सकता है, कभी केवल क्या आ सकता है? वो एक वाले को क्या कहता है? डिजिट इंटरचेंज। मेरे को वर्ड और लेटर याद आ रहा था, वो तो शब्द में होता है। कोई बात नहीं, हो जाता है। 9 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 3 - 8। यहाँ पर कुछ बच्चों को नहीं पता होता क्या करना है, तो ये आप लोगों के लिए ही लिखा है। नॉर्मल सा लिखा है, नॉर्मल भाषा है, पढ़ोगे तो समझ आएगा।
फिर आपको इसमें बॉड मास यूज़ करना है। 3 2 6 + 3 - 8, 9 - 8 इज़ 1, तो 3 और 4 को हमें इंटरचेंज करना था। ठीक है, सत्रह का एडिशन है, 17 का एडिशन है, 17 का एडिशन है, 131। अच्छा, मास्टर क्लास चलती है 5:30 पर मंडे टू फ्राइडे। आज नहीं होगी, ठीक है, कल होगी, कल आ जाइएगा। आज क्यों नहीं होगी, आज ऑफिस की छुट्टी है इसलिए, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 5:30 पर आप आ जाइएगा। कहाँ होती है ये क्लास? टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेब पेज पर। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि जब मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तभी पोजीशनल वैल्यूज़ याद हो जाए, ठीक है ना। सी दिया है ना ये, ओके। 16 से 17 अगर करते हैं तो +1 हो रहा है, -2 चल रहा है, -2 -2 -2 -2 -2 -2 सब जगह -2। रियली का कोड बताना है हमें, रियली। 18 5 1 12 12 25 आपको करना है सब में -2, तो यहाँ होगा 16 3, ये अगर -2 जाएगा तो 25 आ जाएगा, 10 10 और 23, यानी कि W 10 मतलब J Y C एंड P, PC Y J W, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल URM, ऑल GRM, सम GRU, G और U का कोई रिलेशन नहीं, सम GRM, हाँ सारा ही GM है तो कुछ G भी M होगा, सिर्फ दूसरा सही है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ओह वाओ, ऑर्डर रैंकिंग का सवाल, चलो सॉल्व करो। इतना लेंथ देख के क्वेश्चन का डरना नहीं है, पहले तो हमने घबराना नहीं है, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, इजी होगा सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है आजकल ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और अगर एक आध आ भी जाए तो उसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करने का प्रयास करो। ये नहीं कि रट लिया, यहाँ पे सब रट के, वो एक मीम नहीं है ऐसे ऐसे करके रटती होती है वो, वहाँ जाके उल्टा दो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा दिमाग भी लगाओ, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, सुनो उसको।
कुछ समझ आया क्या? कुछ आया क्या? चलो देख लेते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ? 6 टैंक हैं, उनकी क्षमताओं की तुलना की गई। ठीक है, किन्हीं 2 टैंकों की क्षमता समान नहीं है। ठीक है, डी की क्षमता एफ और सी से अधिक है। डी की क्षमता एफ और सी से अधिक है। अब एफ की ज़्यादा है या सी की ज़्यादा ये हमें नहीं पता, बट डी की एफ और सी से ज़्यादा है, अभी तक बस इतना ही पता है। ए की क्षमता केवल बी से कम है। 6 ट्रक है अपने पास, ए की क्षमता केवल बी से कम है तो बाकी सबसे अधिक होगी। इसका मतलब समझ आया? ए की क्षमता केवल, अगर वो कहता है ए की क्षमता बी से कम है तो ऐसे और भी टैंक हो सकते थे जिनकी क्षमता ए से ज़्यादा होती, पर यहाँ पर बोला है केवल बी से कम है, यानी कि बी से कम है, बाकी सबसे अधिक होगी। उनकी क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही हो सकता है? सकता है पूछा है पॉसिबिलिटी में। अब हमें ई के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, ई यहाँ आ सकता है, फिर डी, एफ या सी। इसी में बी और ए तो यहाँ आएंगे, ई यहाँ, इसमें सी या फिर एफ, क्योंकि हमें नहीं पता एफ ज़्यादा है या सी। आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है? बहुत सारे बन सकते हैं, और भी बना लेते हैं, 4, 5, 6, या तो ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो या और बना लेते हैं। दूसरे क्या होंगे? बी और ए यहाँ हो गए, डी एफ सी यहाँ, ई लास्ट में हो गया, या फिर बी और ए यहाँ, डी सी पहले, एफ बाद में, ई यहाँ हो गया। और भी बनेंगे इसमें जिसमें ई कहीं बीच में आ सकता है। ठीक है, एफ और सी के बीच में भी तो आ सकता है, क्योंकि ई के बारे में हमें नहीं पता, ई डी से कम है, ई डी से ज़्यादा है, एफ से कम, सी से कम, नहीं पता। तो यहाँ पे मल्टीपल और भी बनेंगे पॉसिबिलिटीज़। हम ऑप्शन के थ्रू हेल्प लेते हैं, अगर हमें आंसर मिल गया तो टिक कर लेंगे। ए बड़ा है डी से, जी हाँ देख रहे हैं, पर क्या ए बड़ा है ई से? नहीं, ए बड़ा है डी से तो लिखा है, पर क्या डी बड़ा है ई से? इसकी पुष्टि यहाँ तो नहीं हो रही है, पर यहाँ पर हो रही है। ए बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, तो ये क्या है? ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सी, एफ और ई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सी और एफ क्या है? ई से छोटे हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, सी और एफ क्या है? ई से बड़े हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है? पॉसिबल केसेस हैं। आपको बस एक बात समझनी है यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में कि बी और ए तो आगे के फिक्स हैं, आप इनको छोड़ ही दो, आप इनकी जिक्र ही मत करो। 4 है हमारे पास, ऐसा सोचो, उसमें से डी जो है एफ से बड़ा है, पर एफ बड़ा है या सी हमें नहीं पता, तो उससे हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, एक ये वाली, एक ये वाली। और जो है ई, ई के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, तो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, 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 कहीं भी हो सकता है। इस वाले केस में, इस वाले केस में भी कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर ई कहीं भी, यहाँ पर ई कहीं भी हो सकता है। एक इसमें बन जाएगा ये वाला, दूसरा बन जाएगा ये वाला, तीसरा बन जाएगा ये वाला। अलग अलग बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं ई को लेकर। तो ये यहाँ पर फुलफिल हो रही है दोनों में ही, तो दोनों यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, नहीं समझ आया तो आप एक बार रिपीट करके देखेंगे, बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल पी आर जी, सम एफ आर पी, ऑल जी आर पी, नहीं जी का ये हिस्सा पी है बाकी नहीं है, बाकी अगर होगा भी तो नहीं पता। ऑल पी आर एफ, ये हिस्सा पी का एफ है बाकी का नहीं पता। सम एफ आर नॉट जी, ये वाला जो हिस्सा है एफ का ये पूरा जी है, बाकी है या नहीं नहीं पता। नाइदर कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, नाइदर कंक्लूजन फॉलो। आगे चलेंगे। इजी लग रहा है ये सवाल तो। क्या चल रहा है इसमें? रूट 169 इज 13 माइनस 1 12, रूट 81 इज 19, 19 माइनस 1 इज 8। वाह, क्या 8 लिखा है मैंने? 8। नेक्स्ट, स्वॉर्ड वॉरियर, तलवार योद्धा। वैसे ही कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कौन करता है? लकड़हारा, ठीक है। चलो, ये कैसा सवाल है भैया? हाँ देखो, ये नीचे नहीं है, बीच में है, आई मीन यहाँ पर नहीं है, तो ध्यान देना ज़रा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये नहीं है, नीचे दिया है, ये नहीं है, दोनों साथ में तो कतई नहीं जुड़े, ये भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हो गया। टेक्स का कोड दिया है, लीव का दिया है, टीम का बताना है। ट्वेंटी, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20, 30, 40, 50, 56 हो रहा है। 56 टोटल, कोड है 51, तो -5 करेंगे तो आ जाएगा, समझे? तो वैसे ही हमें कोड किसका निकालना है? टीम का। 20, 5, 1 और 13, -5 करना है तो -5 + 5 हटा दिया, 20, 30, 34। ये -5 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर भी सारे को ऐड करके -5 किया था, इसको भी -5 करना, तो 5 5 डायरेक्टली कट रहा था, तो वो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्लियर है? 20 क्वेश्चंस तो अपने हो चुके हैं। अब कोई टॉपिक चाहें तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? या बताओ, कुछ
क्वेश्चन में डाउट हो तो वो सॉल्व कर लेते हैं। जो भी बताना है जल्दी बता दो, वरना सेशन को एंड करते हैं। जाके मज़े करो, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो एक क्लास है राजस्थान जीके के लिए, वो कितने बजे चलती है? राजस्थान जीके के लिए राजस्थान जीके नहीं, राजस्थान के पटवारी एग्ज़ाम के लिए हो, कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हो, हमारी क्लास चल रही है दोपहर को 1 बजे। कहाँ पर? सुपर कोचिंग राजस्थान चैनल आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, तो सुपर कोचिंग राजस्थान चैनल पर आप आ सकते हैं और क्लास ले सकते हैं दोपहर को 1 बजे। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो अगर आप में से कोई भी है जिसको डायरेक्शन डिस्टेंस सीखना है, आज जुड़ सकते हैं मेरे साथ 1 बजे, ठीक है। वो सेशन भी आज थोड़ा छोटा ही रखेंगे। अभी के लिए मैं सेशन को एंड करूँगी, बट मैं बता देती हूँ, अगर आपको सुपर कोचिंग लेना है तो आप ले सकते हैं। आज सेल भी चल रही है। आपको क्या करना है, कूपन कोड नेहा का इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट में सुपर कोचिंग आपको मिल जाएगी। 2024 में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी की तैयारी आप कर सकते हैं सुपर कोचिंग परचेज करके। बाकी ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप यहीं पर मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आपको PDF वगैरह जो है इस क्लास की यहीं पर मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। होमवर्क का एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद बता दीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। क्लास कैसी लगी, क्लास में कुछ समझ वमझ आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बता देंगे, ठीक है। बोलो ठीक है। और सेशन को एक बार लाइक कर दो। सेशन अभी तक लाइक नहीं किया गया है, फटाफट सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और बाकी राजस्थान पे भी आ जाए करो। सुपर कोचिंग राजस्थान चैनल पे लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे लिंक शेयर करती हूँ, वहाँ से जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ, सेशन को ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर देना। जल्द ही हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे, तो उसको देखना मत भूलना, ठीक है। अगर टाइम में कोई चेंज होता है, अभी तो 11 बजे हो रही है क्लास, बट अगर टाइम में कोई फेरबदल होता है तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही, तो वहाँ पर जुड़े ज़रूर रहें, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।